Good morning guys and welcome to my YouTube channel Helpline English by Imran Jalil। गाइज आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश के 6 उन सबसे इम्पॉर्टेंट टेंसेस की बात करने जा रहे हैं जो इंग्लिश में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और जिनका यूज किए बगैर लगभग हम बहुत सारी बातें कहना हमारे लिए असंभव होगा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिचुएशन में हमें इन टेंसेस का यूज करना पड़ता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को हेल्पलाइन इंग्लिश बाय इमरान जलील को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी करिए और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए और कोई कमेंट्स या क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में वो भी जरूर लिखें। पहला टेंस जो आज हम करने जा रहे हैं जिसके बगैर हम बहुत सारी बातें नहीं कह सकते वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हिंदी में कही हुई उन बातों के लिए यूज किया जाता है जिसमें हम ये बताते हैं कि कौन क्या करता है या कोई लड़की क्या करती है, मैं क्या करता हूं, मेरे फादर क्या करते हैं, मेरा भाई क्या करता है, मेरे चाचा क्या करते हैं, मेरे मौसा क्या करते हैं, या क्या अपने आप होता है, कोई करता है या नहीं करता है। वो काम अपने आप होता है, वो कुदरत की तरफ से होता है, प्रकृति की तरफ से होता है, अल्लाह और भगवान की तरफ से होता है। जैसे जुलाई के महीने में बारिश होती है तो ये मेरा काम नहीं है कि मैं बारिश करूं, आपका काम नहीं है कि आप बारिश करवाएं। तो ये अल्लाह की कुदरत है, भगवान का एक नियम है, ईश्वर का एक नियम है कि वो यहाँ पर जुलाई के महीने में बारिश करता है या यहाँ बारिश होती है। क्या होता है या होती है, जाता है या जाती है, जो नियमित रूप से होता है, जो इस समय हो नहीं रहा है, जो होगा नहीं, जो हुआ नहीं था और जिसके बारे में हम कोई और जानकारी नहीं रखते हैं, बस इतनी ही रखते हैं कि ऐसा होता है। ठीक है, वो इंग्लिश पढ़ाती है तो वो इंग्लिश पढ़ाती है, उसकी जॉब है, उसका रूटीन है, रोजाना स्कूल जाती है और जो पीरियड होता है उसमें इंग्लिश पढ़ाती है, जिस क्लास को उसको पढ़ाना होता है। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इंग्लिश में जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं तो हम यूज करते हैं वर्ब के साथ एस या ईएस। अगर हम ही, शी, इट या किसी एक लड़के या एक लड़की या एक व्यक्ति की बात करते हैं या एक चीज की बात करते हैं। शी वर्क्स इन अ बैंक, वो बैंक में काम करती है एक, तो वो करती है, ये उसकी जॉब है वहां पर, ये उसका नियम है रोज का कि रोज सुबह 9:30 बजे बैंक जाती है क्योंकि वो वहां काम करती है। ही लिव्स इन माई नेबरहुड, वो मेरे पड़ोस में रहता है। नेबरहुड पड़ोस को कहते हैं और वो रहता है तो बचपन से रहता है, यहीं पैदा हुआ था, यहीं उसका घर है, तो वो मेरे पड़ोस में रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आजकल रह रहा है या कल को रहेगा या परसों रहा था, इस तरह की कोई बात नहीं कर रहा हूं। मैं वो बात कर रहा हूं जो हमेशा होता है। वो मुझे अच्छी तरह जानता है तो जानता है, हमेशा ही जानता है। तो वो सारे काम जो हमेशा होते हैं, नियमित रूप से होते हैं, कभी कभी होते हैं, दिन में 1 बार, हफ्ते में 2 बार, महीने में 4 बार, कभी भी होते हैं, तो उनको हम वर्ब में एस और ईएस लगाकर ही, शी, इट के साथ, शी टीचेस हिंदी एंड इंग्लिश, वह हिंदी और इंग्लिश पढ़ाती है, तो हमेशा ही पढ़ाती है। शी टीच नहीं होगा, शी इज टीचिंग नहीं होगा, शी टीचेस। ही लिव्स, ही नोज, जानता है, तो ता है, ती है, जाता है, जाती है, आता है, आती है, बताता है, बताती है, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वो काम, वो क्रियाएं जो हमेशा होती हैं या कोई करता है, अपने आप होती हैं। इट रेन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई के महीने में बारिश होती है, तो मौसम की बात हम इट से शुरू करेंगे तो इट रेन्स। इट इज रेनिंग नहीं, इट विल रेन नहीं, इट रेन्ड नहीं, इट रेन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। लेकिन जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई, वी, यू और दे का यूज करते हैं तो वर्ब में एस और ईएस नहीं लगता है। आई लिव एट सिविल लाइन्स, मैं सिविल लाइन्स पर रहता हूं, तो आई लिव्स नहीं होगा। वी लिव इन लखनऊ, हम लोग लखनऊ में रहते हैं, तो वी के साथ भी लिव्स नहीं होगा, लिव होगा। लेकिन शी लिव्स इन लखनऊ, ही लिव्स इन लखनऊ। अगर मैं एक आदमी की बात कर रहा हूं, अमित लिव्स इन लखनऊ, गीता लिव्स इन लखनऊ। अगर कोई एक लड़का, एक लड़की, एक व्यक्ति, एक आदमी है, ही, शी, इट है, उसके साथ वर्ब में ऐसी आईएस लगेगा। और जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ही, शी, इट का क्वेश्चन या सिंगुलर का क्वेश्चन डस से बनेगा, डजंट से नेगेटिव होगा, मना करेंगे। और आई, वी, यू, दे का क्वेश्चन
डू से बनेगा और डोंट से मना करेंगे। जैसे कि आई डोंट नो हिम, मैं उसको नहीं जानता हूं, तो आई डोंट नोज हिम नहीं हो सकता। आई नो हिम वेरी वेल, मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन क्या तुम उसको अच्छी तरह जानते हो? तो डू यू नो हिम, डज यू नो हिम नहीं होगा, डू यू नो हिम। तो आई, वी, यू, दे के सारे क्वेश्चंस डू से बनेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ही, शी, इट और सिंगुलर के क्वेश्चंस बनेंगे डज से, और मना किया जाएगा डजंट से, और आई, वी, यू, दे के लिए मना करेंगे डोंट से। अब आइए चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरफ, दूसरा टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक बेहद आसान टेंस है, लेकिन इसकी आसानी के बावजूद हम इसमें कभी कभी कुछ गलतियां, कुछ चूक कर जाते हैं, और वो सिर्फ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन की वजह से करते हैं। कौन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, कौन कहां जा रहा है, कौन क्या पढ़ा रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन किसका वेट कर रहा है, जो इस समय एक्टिविटी चल रही है या कोई कर रहा है। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, मैं नहीं कर रहा हूं, हो रही है। तो ये इस समय निरंतर क्रिया जो चल रही है उसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, बिना इज, एम या आर लगाए हुए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी कि आईएनजी वाला फॉर्म प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बना सकते। आई एम वेटिंग फॉर यू, आई वेटिंग फॉर यू कुछ नहीं होता है, यह बहुत बड़ी गलती है। आई एम वेटिंग फॉर यू। ही इज कमिंग नेक्स्ट वीक, वह अगले हफ्ते आ रहा है। शी इज गोइंग टू कॉलेज, वह कॉलेज जा रही है। तो कौन क्या कर रहा है जो इस समय गतिविधि या क्रिया चल रही है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। इसी को जब हम रिवर्स कर देंगे तो इज पहले आ जाएगा। इज शी गोइंग टू कॉलेज, तो ये क्वेश्चन हो गया। इज शी गोइंग टू कॉलेज, इज ही कमिंग नेक्स्ट वीक, क्या वह अगले हफ्ते आ रहा है, ये उसका सवाल हो गया। लेकिन जब मना करेंगे तो ही इजंट, जो कि ही इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। ही इज नॉट कमिंग नेक्स्ट वीक, शी इज नॉट गोइंग टू कॉलेज टुडे, आज वह कॉलेज नहीं जा रही है। तो इज नॉट, आई एम नॉट, आई के साथ एम नॉट आएगा, यू, वी और दे के साथ आर नॉट का यूज किया जाएगा, यह बताने के लिए कि कौन क्या नहीं कर रहा है। दे आर नॉट लिसनिंग टू द टीचर, वो मतलब वो बच्चे या वो स्टूडेंट्स टीचर की बात नहीं सुन रहे हैं। तो क्या नहीं कर रहे हैं? वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर दिस सैटरडे, हम लोग इस सैटरडे को कहीं नहीं जा रहे हैं। ये है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में थोड़ा सा अंतर होता है, और यही अंतर सबसे बड़ी वजह होता है कंफ्यूजन का। हम लोग क्योंकि ट्रांसलेशन अक्सर कर जाते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं कि ये बात हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कहना है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कहना है। अगर वो काम इस वक्त हो रहा है या इस वक्त चल रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन वो काम अगर पहले से और अब तक चल रहा है, पहले कभी शुरू हुआ था अतीत में, पास्ट में, लेकिन निरंतर होते होते अभी तक, इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस वक्त भी चल रहा है, या हो सकता है कि नहीं चल रहा हो, लेकिन आप वो काम काफी टाइम से, पहले से और अब तक कर रहे हैं। वो ये बिजनेस पिछले 20 साल से कर रहा है। तो पिछले 20 साल मतलब ये कब शुरू हुआ था? 20 साल पहले, और अब तक वो यही बिजनेस कर रहा है। भले ही इस वक्त वो ऑफिस में नहीं है, अपना बिजनेस इस वक्त नहीं कर रहा है, घर में बैठा चाय पी रहा है। तो घर में बैठा चाय पी रहा है, ही इज हैविंग टी इनसाइड हिज होम, घर के अंदर वो चाय पी रहा है, ये इस वक्त की एक्टिविटी है। लेकिन वो ये बिजनेस पिछले 20 साल से कर रहा है। ही हैज बीन डूइंग दिस बिजनेस फॉर द लास्ट 20 years। इसमें फ्रॉम कभी ना लगाएं, या तो फॉर और या सिंस। अगर वो समय की अवधि है, अगर वक्त की मुद्दत है, तो हम उसमें फॉर लगाएंगे। फॉर द लास्ट 20 years, ये समय की एक अवधि है, 20 साल की अवधि। तो फॉर द लास्ट 20 years, लास्ट लगाएं या ना लगाएं, फॉर 20 years। लेकिन अगर मैं दिन, तारीख और वर्ष बिल्कुल निश्चित समय का बिंदु बताऊं कि वो सन 2016 से और 27 जून से ये बिजनेस कर रहा है, तो ही हैज बीन डूइंग दिस बिजनेस सिंस द 27th of June 2016।
फॉरन, फॉर की जगह सिंस आ जाएगा, लेकिन इसमें कभी फ्रॉम ना लगाएं कि हम से के लिए फ्रॉम का यूज करते हैं इंग्लिश में, तो वो रूल यहां अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए फॉर या सिंस का यूज होगा। जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे तो हाउ लॉन्ग से शुरू करेंगे स्पोकन इंग्लिश में। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेयरिंग ग्लासेस? तुम चश्मा कब से लगा रहे हो? तो ये तो मुझे अंदाजा है कि काफी टाइम से लगा रहे हो, पास्ट से लेके अब तक लगा रहे हो और अभी भी लगाए हुए हो, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं कि तुम कब से, मतलब अतीत के कौन से समय से वर्तमान के कौन से समय तक, मतलब तुम चश्मा तब से और अब तक लगा रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेयरिंग ग्लासेस? हाउ लॉन्ग हैज ही बीन लर्निंग इंग्लिश? हाउ लॉन्ग हैज ही बीन, लेकिन हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, वो रूल के आई वी यू दे के साथ हैव बीन और ही शी इट या सिंगुलर पर्सन के साथ हैज बीन का इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर नाउन के साथ, सॉरी। तो वो रूल कभी नहीं बदलता है। ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। वो पिछले 20 साल से इंग्लिश सीख रहा है। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि इतने टाइम कोई नहीं सीखता है, लेकिन वो 20 साल से इंग्लिश सीख रहा है। ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। मैं अपनी बात करूं तो मैं कहूं आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 35 ईयर्स। मैं पिछले 35 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मतलब 35 साल पहले पढ़ाना शुरू की थी और अभी भी वर्तमान समय में पढ़ा रहा हूं। तो जो क्रिया, जो गतिविधि पास्ट में शुरू हुई थी और वर्तमान तक होती चली आई और अभी भी हो रही है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं। इट हैज बीन रेनिंग फॉर द लास्ट 1 वीक। पिछले 1 हफ्ते से बारिश हो रही है। तो इस समय भी हो रही है और पिछले 1 हफ्ते से, मतलब पिछले संडे से शुरू हुई थी और अब ये संडे आ गया, 1 हफ्ते से बारिश हो रही है। तो इट इज रेनिंग फ्रॉम 1 वीक नहीं होगा, ये इंग्लिश नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती है जिसकी वजह से आप लोग एग्जाम्स में मार्क्स खो देते हैं। अगर आपको यह अंदाजा हो कि वो एक्टिविटी पहले शुरू हुई थी और अभी बोलने के समय तक चल रही है, इट हैज बीन रेनिंग फॉर द लास्ट 1 वीक, फॉर आएगा, या अगर बिल्कुल डेफिनेट पॉइंट इन टाइम होगा तो हम सिंस लगाएंगे। फ्रॉम कभी नहीं आएगा, इसमें लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। यह है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और आइए अब हम बात करते हैं इंग्लिश के एक बहुत कंफ्यूजिंग टेंस की, जो कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन इस टेंस को करने से पहले अपने दिमाग से, अपने मन से ये परिभाषा निकाल दें कि चुका है, चुकी हूं और चुका हूं जब हम बात करेंगे तो ही प्रेजेंट परफेक्ट या कोई भी परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। ये एक सीमित परिभाषा है। ऐसा होता है, लेकिन केवल ऐसा ही नहीं होता है कि हर बार बस चुका है और चुका हूं पे ही हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करें। अगर कोई काम आपने कभी भी किया था, उसका रिजल्ट अब सामने आया है, उसका प्रभाव अभी भी है, यथा स्थिति बनी हुई है, वो सिचुएशन ज्यों की त्यों तब से लेकर अब तक ऐसी है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। आई हैव चेंज्ड माई क्लोथ्स। मैंने अपने कपड़े बदल लिए हैं। कभी भी बदले, 20 मिनट पहले बदले, आधे घंटे पहले बदले या सुबह नहाकर बदले, लेकिन इस वक्त स्थिति यह है कि मैं बदले हुए कपड़ों में हूं, तो मैं कहूंगा आई हैव चेंज्ड माई क्लोथ्स, क्योंकि इसमें समय से कोई मतलब नहीं होता है कि कब बदले थे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैंने कपड़े बदल लिए हैं और अब मैं बदली हुई स्थिति में हूं कि मेरे कपड़े बदले हुई स्थिति में हैं। आई हैव चेंज्ड माई क्लोथ्स। ही हैज कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन। उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। ही हैज, आई हैव, ही हैज, शी हैज, वी हैव, दे हैव, जो भी बात कहेंगे इसके बाद कहेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर। आई हैव स्पोकन टू द प्रिंसिपल। मैंने प्रिंसिपल से बात कर ली है, कभी भी की, लेकिन अंतिम जो इस वक्त स्थिति है वो ये है कि अब मुझे बात करना नहीं है, मैं ऐसा करके निबट चुका हूं। मैंने उनसे बात कर ली है, मैंने उनसे बात की है, या मैंने प्रिंसिपल से बात कर ली है। मतलब प्रेजेंट रिजल्ट यह है कि अब मुझे बात नहीं करना है, वो काम से मैं निबट चुका हूं। आई हैव स्पोकन, स्पोकन, स्पीक, स्पोक, थर्ड फॉर्म स्पोकन का यूज होगा। आई हैव, लेकिन शी हैज लेफ्ट दैट जॉब। उसने वो नौकरी छोड़ दी है। कब छोड़ी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, बात सिर्फ इतनी कर रहा हूं कि उसने वो नौकरी छोड़ दी है।
प्रेजेंट रिजल्ट यह है कि वह घर पर बैठी हुई है बिना नौकरी के, क्योंकि अब वो नौकरी पर नहीं जा रही है। कभी भी छोड़ी थी 2 महीने पहले या 3 महीने पहले, लेकिन उसका प्रभाव और उसका रिजल्ट इस वक्त भी दिख रहा है कि उसने नौकरी छोड़ दी है। शी हैज लेफ्ट दैट जॉब। लेफ्ट जो है वो थर्ड फॉर्म भी वही है और सेकंड फॉर्म भी यही है, तो इसलिए शी हैज लेफ्ट। आई हैव गिवन योर मैसेज टू हिम। मैंने तुम्हारा मैसेज उसको दे दिया है। जो मैसेज आपने मुझसे देने को कहा था किसी को, मतलब वो काम करके मैं निपट गया हूं, लेकिन मैं ये नहीं बता रहा हूं कि किस टाइम मैंने ऐसा किया। प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम से मतलब नहीं होता है, किए गए काम से मतलब होता है। अगर मैं ये कहूं आई हैव स्लेप्ट विदाउट ईटिंग फूड फॉर मेनी डेज टुगेदर, एक साथ मैं कई बार कई दिन बिना खाना खाए सोया हूं, तो ये मेरे साथ मेरे जीवन में कब हुआ था ये मैं नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं जो मेरा अनुभव है। तो हमारे वो अनुभव जो हमने किया है या किसी ने किया है जिसमें टाइम से कोई मतलब नहीं होता है, वो अनुभव चाहे हंसाने वाले हों, रुलाने वाले हों, गुदगुदाने वाले हों, अगर हमने जिंदगी में ऐसा किया है कभी भी, टाइम से कोई मतलब नहीं होता है, तो हम उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। आई हैव मेड दिस मिस्टेक मेनी टाइम्स इन माई लाइफ। ये गलती मैंने जिंदगी में अपनी कई बार, कितनी ही बार की है। तो पहली बार कब की थी, दूसरी बार कब की थी, तीसरी बार कब की थी, मैं आपको ये कुछ नहीं बता रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट में किए गए काम की बात होती है, समय से कोई वास्ता नहीं होता है। इसलिए अगर आप ये कहेंगे कि आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन 2017, ये बिल्कुल गलत माना जाएगा इंग्लिश रूल्स के हिसाब से। आप सिर्फ ये कहेंगे कि आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, मतलब मुझे करना नहीं है, मैं ये काम करके निबट चुका हूं, मैंने कर लिया है, मैंने किया है, मैं कर चुका हूं। तीनों में से किसी भी तरह से आप कहें आई हैव डन, और जब इसका क्वेश्चन करेंगे हैव यू डन, मना करेंगे आई हैवंट डन। शी हैजंट गॉन टू कॉलेज टुडे, आज वह कॉलेज नहीं गई है, तो शी हैजंट, ही हैजंट, अमित हैजंट, लेकिन आई हैवंट, यू हैवंट, वी हैवंट, मना करने के लिए। ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और आइए अब हम देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, जो कि वाकई में बहुत सिंपल है। हमने अपने कंफ्यूजन की वजह से इसमें कुछ बदलाव करके इसको और ज्यादा मुश्किल बना दिया है, कॉम्प्लिकेटेड या जटिल बना दिया है। बहुत आसान टेंस है, सिंपल पास्ट। अगर हम बीते हुए समय की बात कर रहे हैं कि हमने क्या किया था या किया, इससे कोई मतलब नहीं कि किया या किया था, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। मैं गया या मैं गया था, इससे इंग्लिश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो एक्शन पास्ट में हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, पास्ट में ही समाप्त हो गई वो एक्टिविटी। अब वर्तमान से या प्रेजेंट से उसका कोई संबंध नहीं है। पिछले हफ्ते में दिल्ली गया था, तो जाने को गो कहते हैं, तो सिंपल पास्ट टेंस गो का पास्ट टेंस क्या होता है, वेंट। न वॉज, न हैज, न हैव, न हैड, कुछ नहीं। आई वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक। आई हैड गॉन नहीं होगा, आई वॉज गॉन नहीं होगा। ध्यान रखिए, ये गलतियां बहुत होती हैं और इन गलतियों की वजह से हम शर्मिंदा भी होते हैं और एग्जाम्स में अपने मार्क्स भी गंवाते हैं। तो आई वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक। ही केम टू मीट मी एट 9:30। वह सुबह 9:30 बजे आया था मुझसे मिलने के लिए। अब बज रहे हैं 3:30, तो आया था, आके चला गया, मुझसे मिल लिया, बात खत्म हो गई। पास्ट में कोई एक्टिविटी हुई और खत्म हो गई। इट रेन्ड लास्ट नाइट। कल रात बारिश हुई थी, तो रेन का पास्ट टेंस रेन्ड, ईडी लगाकर। तो कल रात की बात कल खत्म हो गई। आज दोपहर में मैं बता रहा हूं कि कल रात बारिश हुई थी। इट रेन्ड लास्ट नाइट। ही टोल्ड मी एवरीथिंग अबाउट योर जॉब। उसने मुझे तुम्हारी जॉब के बारे में सब बताया या बताया था। ये डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर, जो मैं अपने पास्ट टेंस की एक और वीडियो में बता चुका हूं कि था और बिना था के हम सेंटेंस क्यों बनाते हैं और इनका क्या डिफरेंस होता है या नहीं होता है। तो उसने मुझे सब बता दिया या सब बता दिया था। ही टोल्ड मी एवरीथिंग अबाउट योर जॉब। तुम्हारी जॉब के बारे में उसने मुझे सब बता दिया था। ये है पास्ट टेंस। मना करेंगे तो डिडंट से मना करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे तो डिड से क्वेश्चन बनाएंगे। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, फेमिनिन, मैस्कुलिन, किसी का भी हम बात करेंगे पास्ट टेंस में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्वेश्चन बनाएंगे डिड से, नेगेटिव बनाएंगे डिडंट से। आई डिडंट गेट योर पॉइंट। मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई।
जब भी आपने कही थी मेरी समझ में नहीं आई, वो समय निकल चुका, पास्ट में चलेगी। डिड यू गेट माई पॉइंट? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो सवाल बनेगा डिड से, मना करेंगे डिडंट से, और इसमें हैव और हैज जैसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि ही शी इट के साथ ये यूज होगा, आई वी यू दे के साथ ये यूज होगा। सबके साथ डिड अगर क्वेश्चन बना रहे हैं, व्हाट डिड यू डू आफ्टर योर ग्रेजुएशन? तुमने अपने ग्रेजुएशन के बाद क्या किया? कई साल पहले की बात है, आज पूछ रहा हूं तो पास्ट की बात है। व्हाट डिड यू डू आफ्टर योर ग्रेजुएशन? व्हाई डिड यू लीव दैट जॉब? तुमने वो जॉब क्यों छोड़ दी या छोड़ दी थी? ये अलग अलग सिचुएशंस में मतलब निकलेगा, लेकिन क्वेश्चन डिड से ही बनेगा। व्हाई डिडंट यू कम टू कॉलेज यस्टरडे? कल तुम कॉलेज क्यों नहीं आए? ये पास्ट टेंस में क्वेश्चन भी है और इंटरोगेटिव भी है, मतलब नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है। मतलब क्वेश्चन तो है ही है, लेकिन नेगेटिव क्वेश्चन है। ना के साथ सवाल पूछ रहा हूं कि क्यों कल नहीं आए थे कॉलेज तुम? व्हाई डिडंट यू कम टू कॉलेज यस्टरडे? ये था सिंपल पास्ट टेंस। बहुत आसान टेंस होता है, रूल्स याद रखें, कभी गलती नहीं करेंगे। और अब हम बढ़ते हैं आज के आखिरी टेंस, यानी कि फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस जैसा कि नाम से ही लग रहा है, बहुत ही सिंपल और बहुत आसान टेंस होता है। कौन क्या करेगा भविष्य में, फ्यूचर में, थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, कल को, परसों को, अगले महीने, वह एमबीए करेगी, शी विल डू एमबीए। किसी भी सब्जेक्ट के साथ जो भी जो करेगा, आएगा, जाएगा, बताएगा, पूछेगा, रुकेगा, चला जाएगा, मुझसे नहीं कहेगा, सब विल से बनेंगे। अब वो शेल वाला जो डिफरेंस है कि आई और वी के साथ हम शेल का यूज करेंगे, आज की इंग्लिश में उसको कम फॉलो किया जाता है, और खास तरीके से अमेरिकन इंग्लिश में तो इस तरह से बोला ही नहीं जाता है, उसमें तो सबके साथ विल लगता है। और आज जो ट्रेंड चल रहा है वो यही है कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई भी हो, मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो, औरत हो, मर्द हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, सबके साथ हम विल का यूज करेंगे जब ये बताएंगे कि कौन क्या करेगा। आई विल कॉन्टैक्ट यू टुमारो, मैं आपसे कल कॉन्टैक्ट करूंगा, ये मेरा इरादा है, मेरी इंटेंशन है। तो हम विल जो है वो इंटेंशन या इरादे के लिए, हम बताने के लिए कि हम क्या करेंगे। अब करेंगे या नहीं करेंगे वो बात की बात है, लेकिन टेंस यूज होगा फ्यूचर सिंपल विल के साथ। आई विल नेवर डू सच अ थिंग, इस तरह की हरकत मैं कभी नहीं करूंगा। तो नेगेटिव बनाएंगे तो विल के साथ नॉट लग जाएगा, लेकिन जब क्वेश्चन बनाएंगे, विल यू कम टुमारो, क्या कल तुम आओगे? विल यू एग्री विद मी, क्या आप मुझसे सहमत होंगे? तो विल पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट उसके तुरंत बाद आएगा, और बाकी बात हम कहेंगे। विल ही एग्री विद मी, तो ही से बनाऊं या यू से बनाऊं, विल ही लगेगा। विल यू एग्री विद मी, विल ही एग्री विद मी। नोबडी विल एग्री विद यू, कोई तुम्हारे साथ सहमत नहीं होगा। यह है सिंपल फ्यूचर टेंस। कुछ भी कोई भी करेगा, आई थिंक इट विल रेन, मुझे लगता है बारिश होगी। घने बादल छाए हुए हैं, अंधेरा हो रहा है, ठंडी हवा चल रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा विचार है कि बारिश होगी। आई थिंक इट विल रेन, तो होगी अभी हुई नहीं है, हो नहीं रही है, होती नहीं है, बल्कि होगी। फ्यूचर सिंपल इसको कहते हैं, क्या होगा या कौन क्या करेगा। आई होप आपको ये सारे टेंसेस अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, और आप इनका ध्यान रखते हुए इनका सही ढंग से यूज करेंगे। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी करें, और कोई कमेंट्स या क्वेश्चंस हो तो वो भी मुझे लिखकर भेजें, और मेरे चैनल हेल्पलाइन इंग्लिश बाय इमरान जलील को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये बात ज्यादा लोगों तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।